आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवद गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। इससे पहले की वीडियोस में हमने अध्याय 1 पूरा पढ़ लिया था और अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 1 से 18 तक पूरा पढ़ लिया था। यदि आप सभी उन श्लोकों और अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 2 श्लोक नंबर 19, 20 और 21। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। श्लोक नंबर 19। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थ, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। व्याख्या, आत्मा नित्य अविकारी होने से न मारी जाती है और न ही वह किसी को मारती है। शरीर के नाश होने से जो आत्मा को मरी मानने हैं या जो उसको मारने वाली समझते हैं, वे दोनों ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते और व्यर्थ का विवाद करते हैं। जो मरता है वह शरीर है और मारने वाला हूँ यह भाव अहंकारी जीव का है। शरीर और अहंकार को प्रकाशित करने वाली चैतन्य आत्मा दोनों से भिन्न है। संक्षेप में इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा न किसी क्रिया का कर्ता है और न किसी क्रिया का विषय, अर्थात उस पर किसी प्रकार की क्रिया नहीं की जा सकती। आत्मा किस प्रकार अविकारी है, इसका उत्तर अगले श्लोक में दिया जाएगा। श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न ह्यन्ते हन्यमाने शरीर। अर्थ, यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। व्याख्या, इस श्लोक में बताया गया है कि शरीर में होने वाले समस्त विकारों से आत्मा परे है। जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, विकार, क्षय और नाश, ये 6 प्रकार के परिवर्तन शरीर में होते हैं जिनके कारण जीव को कष्ट भोगना पड़ता है। एक अमर्त्य शरीर के लिए इन समस्त दुखों के कारणों का आत्मा के लिए निषेध किया गया है, अर्थात आत्मा इन विकारों से सर्वदा मुक्त है। शरीर के समान आत्मा का जन्म नहीं होता क्योंकि वह तो सर्वदा ही विद्यमान है। तरंगों की उत्पत्ति होती है और उनका नाश होता है, परंतु उनके साथ न तो समुद्र की उत्पत्ति होती है और न ही नाश, जिसका आदि है और उसी का अंत भी होता है। उत्ताल तरंगे की ही मृत्यु की अंतिम श्वास लेती हैं। सर्वदा विद्यमान आत्मा के जन्म और नाश का प्रश्न ही नहीं उठता। अंत यहाँ कहा है कि आत्मा अज और नित्य है। आत्मा में क्रिया के कर्तृत्व और विषयत्व का निषेध तथा उसके बाद तर्क के द्वारा उसके अविकारत्व को सिद्ध करने के बाद भगवान इस विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं। यह आज की इस वीडियो का अंतिम श्लोक है। श्लोक नंबर 21। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनं जवामयम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। अर्थ, हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और अव्ययी स्वरूप जानता है, वह कैसे किसको मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा। व्याख्या, आत्मा की वर्णनात्मक परिभाषा नहीं दी जा सकती, परंतु उसका संकेत नित्य, अविनाशी आदि शब्दों के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ इस श्लोक में प्रश्नार्थक वाक्य के द्वारा पूर्व श्लोकों में प्रतिपादित सिद्धांत की ही पुष्टि करते हैं कि जो पुरुष अविनाशी आत्मा को जानता है, वह कभी जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने में शोकाकुल नहीं होता। आत्मा के अव्ययी, अविनाशी, अजन्मा और अशाश्वत स्वरूप को जान लेने पर कौन पुरुष स्वयं पर कर्तृत्व का आरोप कर लेगा। भगवान कहते हैं कि ऐसा पुरुष न किसी को मारता है और न किसी के मरने का कारण बनता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इस वाक्य का संबंध स्वयं भगवान तथा अर्जुन दोनों से ही है। यदि अर्जुन इस तथ्य को स्वयं समझ लेता है तो उसे स्वयं को अजन्मा आत्मा का हत्यारा मानने का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। किस प्रकार आत्मा अविनाशी है, अगले श्लोक में एक दृष्टांत के द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी और भी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें।
और हाँ, कल वाली वीडियोस पे 135 व्यू और साथ ही 35 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करें ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े और हम ऐसी ही और भी नई नई वीडियोस ला सकें। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।